हेलो वेजिटा आर्मी, कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम फ्यूचर गोहान की टाइमलाइन का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो इसलिए लेट आई बिकॉज मैं मेन चैनल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और वहाँ हर 2 दिन में वीडियोस आ रही हैं अल्ट्रा वेजिटो की, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहा था। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मेन चैनल पे पहले फोकस करूँ। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज अब से मैं इस चैनल पे भी फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ अल्ट्रा वेजिटो की मांगा जो है मैं उस पर बिल्कुल इक्वली चल रहा हूँ। तो मैं दोनों चैनल्स को इक्वली कवर करूँगा। सो हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और पार्ट 4 काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी फर्दर। हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे फ्रेंड गोकू से, जो एक जगह पे होता है और इस टाइम पे वो गोहान के साथ खड़ा होता है और गोहान से बोलता है कि गोहान ने उसे कहा था कि वो चाहता है कि हमारे सब फ्रेंड्स दोबारा से जिंदा किए जाएं, और गोकू भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता है। मगर क्या वो गोहान को एक बात बता सकता है? जिसके रिस्पॉन्ड में गोहान हाँ बोलता है। फिर उसके रिस्पॉन्ड में गोकू रिप्लाई करता है गोहान को कि गोहान सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसमें इतना पोटेंशियल है कि उसके सिवा और किसी को नहीं पता। अब गोकू उसे ऐसी बात बताने वाला है जो उसने यहाँ आने के बाद अभी तक किसी को भी नहीं बताई। जिसके रिस्पॉन्ड में गोहान पूछता है कि आखिर डैड ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? बट तभी गोकू रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारी टाइमलाइन से नहीं हूँ और ना ही मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ। जिसके रिस्पॉन्ड में गोहान हंसते हुए रिप्लाई करता है और बोलता है डैड मजाक मत करें। मगर गोकू बिल्कुल सीरियस होता है। गोकू के फेस पे बिल्कुल सीरियसनेस होती है और वो बोलता है कि वो उस टाइमलाइन से है जहां उसे हार्ट वायरस लगा था, मगर ट्रंक्स ने फ्यूचर से आके उसे बचा लिया एक एंटीडोट की हेल्प से। गोकू की ये बात सुन के गोहान एकदम कंफ्यूज हो जाता है और गोकू से बोलता है कि डैड ट्रंक्स तो छोटा है, तो आखिर वो कैसे आ सकता है? मगर गोकू से बताता है कि इस टाइमलाइन में गोहान एंड्रॉयड से लड़ रहा था, मगर गोकू ने उसको एंड्रॉयड से बचा लिया और कुछ साल बाद ट्रंक्स उसकी टाइमलाइन में आता। मगर उस टाइमलाइन में तुम मर चुके थे एंड्रॉयड से हाथों, क्योंकि मैंने तुम्हें बचा लिया तो यहाँ पर ट्रंक्स भी बच गया और मेरी टाइमलाइन में तुम मारे गए थे। यानी जिस टाइमलाइन से ट्रंक्स आया था उस टाइमलाइन में तुम बिलोंग नहीं करते थे, तुम्हें एंड्रॉयड्स ने मार दिया था और ना मैं तुम्हें बचाने आया। और उसके कुछ साल बाद ट्रंक्स टाइम मशीन की हेल्प से पास्ट में आके मुझे बचाता है और मुझे बचाने से सब कुछ बदल गया, क्योंकि हम एंड्रॉयड्स को हरा देते हैं और मैं और वेजिटा साथ मिलकर बाकी फॉर्म्स को अनलॉक करते हैं। यही वजह है कि मेरे पास इतनी सारी फॉर्म्स हैं। ये बात सुन के गोहान एकदम घबरा जाता है और बोलता है मगर ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप कह रहे हैं आप दूसरी टाइमलाइन से हैं? जिसके रिस्पॉन्ड में गोकू गोहान को बोलता है हाँ, मैं दूसरी टाइमलाइन से हूँ। एक ऐसी टाइमलाइन जिस जगह मैं टूर्नामेंट में था, जहाँ मेरी फाइट हो रही थी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर से। और जब मैंने उस पर स्पिरिट बम लॉन्च किया तो वो इतना पावरफुल नहीं होता कि वो जिरिन को हरा पाए, यानी उस स्ट्रॉन्ग वॉरियर को। और मैं अपने स्पिरिट बम को होल्ड नहीं कर पाया और मैं स्पिरिट बम में खींचा चला गया और यहाँ आ गया। और इस टाइमलाइन के गोकू को जो भी याद है वो बस यही तक याद है कि उसके साथ हार्ट वायरस लगा था और वो मारा गया। और इस टाइमलाइन का गोकू अभी भी डेड है। गोहान गोकू की ये बात सुन के काफी हैरान रह जाता है और एक स्माइल के साथ बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, भले ही वो दूसरी टाइमलाइन के साथ ही क्यों ना हो, मगर वो उसके डैड हैं। और तभी गोकू गोहान को बोलता है कि मैं चाहता हूँ मैं अपनी टाइमलाइन में चला जाऊँ, मगर मैं भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूँ और इस टाइमलाइन को ठीक करके जाना चाहता हूँ। तो क्यों ना हम साथ में मिलकर ट्रेनिंग करें हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में। गोहान काफी ज्यादा हैरान होता है कि गोकू की ट्रेनिंग वाली बात सुन के और टाइम चैम्बर वाली बात, और गोहान बोलता है कि उसे डैड के इस वर्जन के साथ ट्रेनिंग करने में कोई मसला नहीं है और वो एग्री करता है। और ये कहते ही गोकू और गोहान टेलीपोर्ट होकर टाइम चैम्बर की तरफ चले जाते हैं, यानी उस लोकेशन पे अराइव होते हैं जहाँ गोकू गोहान को याद दिलाता है कि गोहान बाहर का एक दिन अंदर के 1 साल के बराबर है, ये बात याद रखना। और ये बात होते ही दोनों फादर एंड सन अंदर ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं और 5 दिन बाद, यानी बाहर के 5 दिन और अंदर के 5 साल गुजरने के बाद लास्ट डे हम देखते हैं गोहान और गोकू को जो टाइम चैम्बर से बाहर आ रहे होते हैं, जो दोनों ने बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली ट्रेनिंग की होती है। बट हमें अभी नहीं पता कि गोकू और गोहान कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। वहाँ से ट्रेनिंग करके वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं वापस अपने घर की साइड जहाँ चीची होती है। चीची गोहान और गोकू से बोलती है कि वो ज़्यादा खुश है कि वो लोग वापस आ गए, क्योंकि वो परेशान थी कि वो लोग कहीं गायब तो नहीं हो गए। मगर ऐसा नहीं होता। वो लोग जब डिनर कर लेते हैं तो गोकू गोहान के साथ लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ गोकू और गोहान वीस से मिलते हैं। वीस गोकू को देखकर फौरन पहचान लेता है कि ये तो वही बंदा है जिसने लॉर्ड बीरस को हराया था और वो गोकू का वेलकम करता है और पूछता है
कि गोकू को इस वर्ल्ड के बारे में कैसे पता, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। और गोकू बोलता है कि उसे सब पता है, वो व्हीस को सब बताएगा, मगर वो यहाँ आने से पहले व्हीस से एक बात बताए। क्या व्हीस को सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता है? व्हीस वे बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक मॉर्टल को सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में कैसा पता। व्हीस गोकू की ये बात सब सुन के सीरियस हो जाता है और गोकू से पूछता है कि गोकू कौन है और वो यहाँ पर कैसे आया और आखिर वो रिवाइव कैसे हुआ, जबकि उसको नॉर्मल ड्रैगन बॉल्स रिवाइव नहीं कर सकते, और उसे इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है। जिसके रिस्पॉन्ड पे गोकू व्हीस को सब कुछ बता देता है कि वो कौन है और कहाँ से आया। व्हीस गोकू की मेमोरीज को देखकर डिफाइन करता है कि जिस टाइमलाइन में गोकू है उस टाइमलाइन में ट्रंक्स ने उसे बचाया था, यानी ट्रंक्स पास्ट के अंदर आया था, ट्रंक्स फ्यूचर के रूल्स को तोड़ चुका था, मगर ट्रंक्स वही है जो वेजिटा का बेटा है। तो मगर देखा जाए गोकू इस टाइमलाइन में ऐसे आ पाया क्योंकि वो जहाँ फाइट कर रहा था उस टाइम पे स्प्लिट बॉम्ब के नीचे जाने की वजह से एक टाइम पोर्टल क्रिएट हुआ जिसके अंदर गोकू बेहोश होकर गिर गया, और जब वो उठा तो वो इस टाइमलाइन में होता है। ये सब बातें क्लियर करने के बाद व्हीस गोकू को बोलता है कि वो सुपर ड्रैगन बॉल्स को यूज करके यहाँ आप सबको जिंदा करना चाहता है, तो वो ऐसा नेमिकियंस ड्रैगन बॉल से कर सकता है। गोकू व्हीस की बात सुन के उस पर एग्री करता है और थैंक्स बोलकर गोहान के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। नेमिक पे जाते ही वहाँ के ओल्ड नेमिकियंस गोकू को पहचान जाते हैं और उन्हें याद होता है कि यही गोकू था जिसने फ्रीजर को हराया था और नेमिकियंस को बचाया था। गोकू ने ड्रैगन बॉल्स का बोलता है और उसे ड्रैगन बॉल से कोई विश मांगनी है तो नेमिकियंस उसे मना नहीं करते और ड्रैगन बॉल्स दे देते हैं। और जैसे ही ड्रैगन पोरुंगा वहाँ आता है गोकू बोलता है, ग्रेट ड्रैगन पोरुंगा, मेरी विश है कि कई साल पहले जो वॉरियर्स और अर्थलिंग्स एंड्रॉइड्स के हाथों मारे गए थे उन सबको दोबारा से रिवाइव करके उन्हें अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दो। ड्रैगन पोरुंगा कुछ मिनट सोचता है और जवाब देता है कि तुम्हारी विश पूरी हुई। और तभी गोहान और गोकू को उन सब की पावर सेंस हो जाती है। गोहान गोकू ये सब चीज देखकर और नोट करके काफी ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। गोकू नेमिकियंस को गुड बाय कहकर वहां से अर्थ पे टेलीपोर्ट हो जाता है और जैसे वो लोग अर्थ पे कैप्सूल कॉर्प की साइड पे टेलीपोर्ट होते हैं उनके सामने होते हैं क्रिलिन, पिक्लो, यामचा, वेजिटा और टियान और चार्जू। उन सबकी नज़र गोकू और गोहान पे आती है। दोनों साइड के लोग एक दूसरे को देखकर काफ़ी शॉक होते हैं और गोकू को अपनी टाइमलाइन वाले जी फाइटर्स याद आने लगते हैं और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सब लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, मिलते और काफ़ी खुश होते हैं। पिक्लो उनसे पूछता है कि वो लोग दोबारा से रिवाइव कैसे हो गए, जिसका रिस्पॉन्ड में गोहान सबको बताता है कि ये सबको रिवाइव करने वाले डैड हैं। सब लोग गोकू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं गोकू इतना बड़ा क्यों लग रहा है, जैसे वो काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा हो। और आखिर गोकू को तो हार्ट वायरस लगा था जिसे ड्रैगन भी पूरा नहीं कर सकता था सही करने के लिए, तो गोकू यहाँ कैसे आया और उसके सर पे कोई हेलो भी नहीं है। तो गोकू हंसते हुए रिप्लाई करता है ये बहुत लंबी स्टोरी है। मगर तभी उनके सामने आता है वेजिटा, द प्रिंस ऑफ ऑल सेयन। गोकू वेजिटा को देखकर एक जगह जम जाता है और उसे वो मोमेंट याद आता है जहाँ उसकी फाइट में उसके पीछे वेजिटा की आवाज़ सुनाई दी थी। वेजिटा बगैर कुछ बोले एकदम सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर वो सुपर सेन से जाता है सुपर सेन 2 में और फाइनली वेजिटा सबको हैरान कर देता है बिकॉज वो वहीं नहीं रुकता, वो और भी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी खुद की ब्रांड न्यू सुपर सेयन 3 में। वेजिटा की सुपर सेयन 3 देखकर सब जी फाइटर्स एकदम डर जाते हैं और हैरान होते हैं क्योंकि वेजिटा ने आज तक ऐसी पावर उन लोगों को नहीं दिखाई थी। गोहान और गोकू हैरान मगर नहीं होते। गोकू वेजिटा की ये पावर देखकर उससे बोलता है कि उसे हमेशा से पता था वेजिटा अपनी ट्रेनिंग नहीं रोकेगा, मगर वेजिटा होता है फाइट के मूड में। वो बोलता है बातें करना बंद करो और मुझसे फाइट करो, क्या करो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को ऐसी पावर दिखाऊंगा जो तुम दोनों ने कभी नहीं देखी होगी और अब मैं तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। बट गोहान आगे आते हुए बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, और यह कहते ही गोहान भी बिना हेजिटेशन और बिना स्ट्रगल किए डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसकी सुपर सेयन 3 में। सब लोग यहाँ तक के वेजिटा भी घबरा जाता है और हैरान रह जाता है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है। सब वॉरियर्स हैरान होते हैं कि आखिर अब क्या होगा और दोनों गोहान और वेजिटा रेडी होते हैं एक दूसरे से बहुत खतरनाक बैटल के लिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #SSJ3 और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और भी अमेजिंग मांगास देखने के लिए। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सैफ, गुड बाय।